परम ब्रह्म परमात्मा के इस चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग भगवान का ये जो है श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद का दूसरा अध्याय श्रवण कर रहे थे। राजा निमि ने प्रश्न पूछा था नवजोगेश्वर को, तो भागवत धर्म क्या है? मनुष्य का जन्म यही है। मनुष्य जन्म तब सार्थक होता है जब जीव परमात्मा में उनका जीवन व्यतीत करे और परमात्मा को प्राप्ति करे। वो श्रेय जो शब्द बताते हैं वो श्रेय है। बाकी तो ये अनित्य संसार है। सुख दुख आदि ये तो आएगा जाएगा। ये भौतिक रूप में जो सुख दुख आदि है ये तो अनित्य है। सारा संसार भी अनित्य है, ये हम पहले बहुत बार सुन चुके हैं। इसलिए मनुष्य को जो है असद वस्तु में आत्मबुद्धि छोड़ करके सद वस्तु में ही उनको जो है आत्मबुद्धि करना चाहिए। असत वस्तु मतलब ये जो सारा संसार दिख रहा है ये असत वस्तु है। देह से लेकर के अपने शरीर के अंदर ये देह आदि जो है ये देह भी असत है। असत मतलब जो नहीं रहता है। इसमें हम आत्मबुद्धि मतलब ये शरीर के प्रति विशेष आकृष्ट होने के कारण हमको बंधन होता है। और इसमें आसक्ति ना होने से बंधन नहीं। बंधन के कारण जीव को बार बार जन्म होता है और जब बंधन नहीं है तब उनको मुक्ति है, यही बताते हैं। तो बोले कि असत वस्तु में आत्मबुद्धि करने के कारण ही जीव बंधन में फंसता है। जब परमात्मा में उनका बुद्धि बन जाता है और उसी परमात्मा का उपासना करता है, वो उनका भय मिट जाता है और पूर्ण रूप से उनका भय से निवृत्त हो जाता है। ये कवि ने बताया। बोले कि स्वयं जो है कोशिश करना चाहिए। जैसे कि आपको प्यास लग रहा है तो पानी को ढूंढने का काम
जिनको प्यास है वो करता है, जिनको प्यास नहीं है वो नहीं करता है। और वो बोले कि वही पानी को ढूंढ करके अपने प्यास को मिटाता है। बोले कि भगवान अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए उपाय स्वयं श्रीमुख से बताया। यो वै भगवतां प्रोक्ता उपाय ह्यात्मलब्धये अंजं पुंसामविदुषां विद्धि भगवतान् हितान्। बोले कि पहले आप जो है भागवत धर्म समझो। भगवान ने जो बताए, बोले कि भागवत धर्म को बोले कि भागवत धर्म क्या है? बोले कि भगवताम अर्पितम कर्म धर्म। ये अंगिरा ऋषि बताए। अंगिरा ऋषि के मत में भगवताम अर्पिता कर्म मतलब हम जो कर्म करते हैं वो कर्म को भगवान को अर्पण करते। जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं वो परमात्मा को अर्पण करो। उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। सुख दुख जो है उभय को अर्पण करो, ये बताए। इसलिए तो भगवान ने बताए, बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोले कि सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। इसका मतलब क्या है? जो भी आप कर रहे हो सब मुझे अर्पण कर दो मेरे पास। भक्त होते हैं, उन्होंने जो भी कष्ट आता है वो लिख करके भगवान के चरण में रख देता है और कुछ दिनों के बाद वो अपने आप चला जाता है। सुख में भी दुख में भी। सुख मिल रहा है तो वो भी लिख के बैठता है। उसके बाद जो है भगवान भी जो है उसी को अपने और ले लेते। एक भगत था, उन्होंने पुजारी काम कर रहा था और पुजारी का काम कर रहा था। भगवान के प्रति उनका जो है श्रद्धा भाव बहुत है। आजकल भी है लेकिन कहीं कहीं है। और उन्होंने भगवान को कैसे हम श्रृंगार करेंगे, कैसे स्नान करेंगे, कैसे अभिषेक करेंगे, सुबह से शाम तक जो है वो राधा कृष्ण की पूजन करता था और सुबह शालिग्राम की अभिषेक करता था। प्रातः मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के अंतिम प्रहर पहले वो उठ करके भगवान का भजन कर रहा था। अपना संध्या वंदन करके भगवान को फिर जगाता था। जगाने के बाद
उनको सामान्य स्नान करा के फिर जो है शालिग्राम को पुरुष सूक्त में अभिषेक करवाता था। उसके बाद उन्होंने भगवान को बाल भोग के लिए स्वयं प्रस्तुति करता था, अपने पत्नी को भी नहीं बोलता था। उनके परिवार में उनके पत्नी भी है, एक बेटा भी है और एक गौ है, और उनके पुत्र जो है उनके लिए पूजा के लिए फूल, तुलसी पत्ता ये सब स्नान करके बेल पेड़ और तुलसी ये बिना स्नान से छूना नहीं चाहिए, पत्ते को भी, क्योंकि स्नान के बाद ही उसको छुआ जाता है, नहीं तो अशुद्ध है, उसमें दोष भी लगता है। तो उन्होंने भगवान का जलपान करा के फिर भगवान को श्रृंगार करता था। फिर भगवान के सामने नित्य जो है विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम आदि पाठ करता था। उसके बाद उन्होंने एक और कुर्सी इधर लगा दो, उधर से रख दो, हाँ उधर का। उसके बाद उन्होंने यही रख दो, ओम नमः। फिर उन्होंने भोजन बनाने के लिए जाता था और उन्होंने भोजन बना करके फिर भोग लगाता था। फिर जो है भगवान को पौड़ आदि डाल के सुला के फिर अपना भोजन करके अतिथि अभ्यागत आदि करके फिर भोजन करता था। फिर ठीक 3 बजे स्नान करके भगवान को फिर जगाता था। फिर जो है कुछ स्तोत्र पाठ आदि करके अपना संध्या वंदन करके फिर सायंकालीन आरती करके कीर्तन आदि करके फिर रात्रि को भोग स्वयं बनाता था और जो है भगवान को भोग खिला करके फिर उनको सुला करके आके भोजन पाता था। ये उनका दैनंदिन रूटीन था। कभी इन्होंने ना अपने पत्नी को बोला ना अपने बेटे को भी बोला, और गौ से जो दूध निकलता था उन्होंने भोग लगाता था। फिर जो है उसी में ही पनीर आदि बना करके भगवान को जो जो चीज़ पसंद है वो ऐसे स्वयं बनाता। एक दिन क्या हुआ, वो गौ मर गई तो रोने लगा, भगवान मैं आपके लिए ये सब बनाता था और अभी मैं कुछ नहीं खिला रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद उनके बेटे भी चला गया। वो फूल तुलसी आदि लाता था, इनको स्वयं करना पड़ा। फिर भी भगवान को बोले तुम्हारा जो इच्छा है आप तो स्वयं नियंत्रण करते हो, जो आपकी इच्छा है। फिर कुछ दिनों के बाद पत्नी भी चली गई। ये फिर भी कभी छोड़ा नहीं कि कभी किसी चीज़ की बंद भी नहीं किया है, अपना करते रहा। भगवान के प्रति इनका इतना अटूट श्रद्धा है। इनको एक दिन बुखार हुआ, उन्होंने उठ नहीं पाया। तब उन्होंने भगवान का पूजन नहीं हुआ, मन में दुख हुआ तो रोने लगा। बोले कि भगवान आज मैंने उठ नहीं पाया, मेरा शरीर में उठने का क्षमता भी नहीं है, और फिर
ये लोग रहते तो आपका पूजन भी होता, और ये लोग भी सब चले गए, मेरे पास से कोई है ही नहीं, मेरा भी शरीर दुख रहा है, और मैं ऐसे बोलते बोलते भगवान को याद करते करते उनको थोड़ा हल्का नींद हो गई, तो भगवान ने आकर के उनका पैर दबाने लगे। ये जब उठा देखा तो भगवान स्वयं उनका पैर दबा रहे हैं, और भक्त जो है रोने लगा। तो भगवान का भक्ति जो है, ये बताते हैं ना, मतलब ये तथा मंग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार भजन करता है मुझे, मैं भी उनका उसी प्रकार भजन करता हूँ। भगवान ने स्वयं आकर के उनको पैर दबाने लगे, सेवा करने लगे, अपने पत्नी जैसे इसी प्रकार भाव से। ऐसे बहुत दृष्टांत है, अभी भी है। ये अभी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये कुछ 50-60 साल की बात है। तो भगवान जो है नहीं है ये बोलते हो, ये नहीं है, अज्ञान के कारण हमको मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान ने बोल रहे हैं, आपको जो भी कष्ट हो रहा है आप सब मुझे समर्पण करो। सुख दुख आदि जो है, जो भी है, ये जब बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ दो, मेरे ऊपर मुझे समर्पित हो जाओ, अनन्य भाव हो जाओ। अनन्य भाव मतलब दूसरे किसी का आसरा मत करो, जैसे मीरा जी अनन्य भाव से किसी के प्रति भरोसा नहीं किए। जो मीरा जी बोले, मैं तो विवाहिता हूँ, मेरा तो पति है, विवाह से पहले बोले कि स्वयं भगवान ही मेरा पति है। ऐसे भाव करने वाले, मैं और किसका, इनको छोड़ करके किसको विवाह करूं? जिसको पाने से संसार में और कुछ चीज जो है बाकी नहीं, शेष नहीं रह जाता, उसी को अपनाओ। ये जगत में धन को अपनाओगे क्या मिलेगा? अपने परिवार को अपनाओगे क्या मिलेगा? कोई साथ देने वाला कोई है ही नहीं। बोले कि ये सब जो है, ये संसार में जब तक आपका प्राण शरीर के अंदर है तब तक ये लोग साथ है। प्राण निकलने के बाद कोई किसी का साथ नहीं होता है। या नास्ताय नरो राजन न प्रमाद्येत कर्हिचित्, धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पतेदिह। बोले कि देखो, बोले कि हे राजन, बोले कि ये भागवत धर्म को अवलंबन करने पर मनुष्य को कभी विघ्न नहीं आता है, कभी विघ्न नहीं आता। किसी ने भगवान का पूजा पाठ करके भीख मांग रहा है, बोलो, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। भले ही आप कहीं भी रहो, भगवान का भजन जब करोगे भोजन की कभी कमी नहीं है। खाना पीना रहना ये जो है आपके साथ और 30-40 व्यक्ति के लिए भी आपको मिलता है। लेकिन जब आप उनके पीछे दौड़ते हो, धन के पीछे, संसार के पीछे जब दौड़ते हो,
तब जो है आपको ये सब अभाव असुविधा आदि दिखता है। जब भगवान के पीछे भागोगे तब आपको कभी किसी भी प्रकार के नेत्र बंद करके आप उनके नाम ले करके दौड़ने पर भी आपको कहीं चोट नहीं आएगी। ये बता रहे, धावन निमिल्यवा नेत्रे, आंख बंद करके भी आप दौड़ो, जितने भी खराब रास्ता है आपको भी गिरोगे नहीं। तो उनका नाम में इतना महत्व है, इसलिए तो बोलते हैं कलिजुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने बोले कि कलिजुग में लोग जो है, जो अन्न है अभी अन्न शुद्ध नहीं है, ये खा के मन जो है एकाग्र कभी भी नहीं रहेगा। और जो है ना इसमें ना जोग होगा ना ध्यान भी होगी, कुछ भी नहीं हो। इसलिए कि केवल नाम का ही जाप करो, भगवान का नाम ही जाप करो अहरनिश, तब जो है आपका कल्याण है इसी में, बाकी चीज में कभी नहीं है। तो बोले कि फल की इच्छा मत रखो। बोले कि देखो फल की इच्छा रखोगे तब भगवान जो है आपके पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि कामना वासना मन के अंदर जब रहता है, कुछ यहाँ पर आप आते हो, आप अगर मन में सोचोगे तो यहाँ आने से मुझे ये प्राप्त होगा, अगर नहीं मिला तो आपके मन में राग द्वेष आदि उत्पन्न होगा। मिल गया आनंद भी हो रहे हो, और ये लोभ आपको सताएगा। आज एक मिला है, कल 2-4 मिल जाएगा, परसों जो है 6-8 मिल जाएगा। और जिस दिन नहीं मिला आप यहाँ आना भी बंद कर दोगे। भगवान के पास लोग जो जाते हैं वो क्या है, जब मांगने जाते हैं, जिनको मिल जाता है तो वो बोलता है भगवान मेरा ही है और किसका नहीं है। जब नहीं मिला तब जो है निंदा करता है भगवान का, पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाता है उनका। भगवान का निंदा मतलब क्या है, पाप करना ही है। पिता माता गुरु भगवान का जो निंदा करता है वो पाप ही करता है। इसलिए निष्काम भाव से भगवान का जो भजन करता है, मिल गया अच्छा है, नहीं मिला वो भी अच्छा है, इस प्रकार भाव से जो करता है उनको जो है कभी दुख नहीं होता, और उनका माला कभी छूटता नहीं है। भगवान के साथ उनका संबंध जो है नित्य रहता है, कभी अलग नहीं होता। तो इसलिए बोलते हैं, बोले कि भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्न से पीड़ित नहीं होता, दुख से घिराया नहीं रहता, वो हर समय आनंद ही रहता है। बोले कि ऐसे आंख बंद करके भी दौड़ने पर उनको कभी चोट नहीं आता है। विधि विधान से त्रुटि होने पर भी उनको कोई दोष नहीं लगता है, अगर उनका भाव अच्छा है। एक बार क्या हुआ, काशी में एक पंडित को किसी ने बोल दिया, आप जो है रोज चंडी पाठ करो, और करने वाला जो है वो पंडित, उनको आता नहीं था।
वो जैसे तैसे करके पढ़ने लगा, नित्य पाठ करने लगा। और कुछ दिनों के बाद किस पंडित ने सुना, बोले कि आप कितना मूर्ख हो, आप भूल पाठ करते हो। तो बोले कि रावण का वंश नष्ट हो गया, ये चंडी पाठ करके उन्होंने किसी बिंदी छोड़ दिया तो उनका जो है वंश नाश हो गया, आपका भी ऐसे हो जाएगा। तब उन्होंने देखा वो विद्वान ब्राह्मण है, बता रहे हैं, तो उन्होंने चुपचाप हो गया और बंद कर दिया। माताजी स्वयं उनको बोलने लगे, उसी दिन रात्रि में आप क्यों पाठ छोड़ दिए, बोलो। माताजी का दर्शन भी हुआ उनका, फिर उन्होंने पाठ करने लगा। फिर माताजी की कृपा से उनको जो है शुद्ध पाठ भी हुआ। इसका मतलब है आप श्रद्धा से जो भी पाठ करोगे, क्योंकि मन जो है पाठ में नहीं है, मन तो देवी में है। भगवान के ऊपर अगर मन हो गया, आप किसी भी प्रकार का पाठ करो, इसलिए बोलते हैं ना, बाबरी बन जाते हैं, नाचो गाओ और उसमें उन्माद हो जाओ। मतलब जैसे नशा खाने वाले करने वाले व्यक्ति जिस प्रकार बकता रहता है, गाता रहता है, नाचता रहता है, इसी प्रकार उन्मत्त हो करके भगवत भक्ति में जिनका प्रेम हो गया, उनको जो है कुछ नहीं होता और उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले कि यही भागवत धर्म है। और इधर दिखाओगे हम 56 भोग बना रहे हैं, भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। आप 56 लगाओ, 108 भी लगाओ, अगर मन अगर भगवान में नहीं है, आप ये दिखावा है, ये अहंकार है, भगवान स्पर्श नहीं करते। भगवान जब गए हस्तिनापुर संधि करने के लिए गए थे, पांडवों के पक्ष से गए थे शांति दूत बन करके। और वहाँ भगवान जब गए, द्रौपदी इधर मना कर रहे थे, भगवान आप उधर मत जाओ, आपको असम्मान होगा, आपको असम्मान होगा तो हम लोगों को सहन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भगवान आप मत जाओ। बोले कि नहीं, आप नहीं जानते, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि भगवान को भी ये पता था, ये जो प्रकार करेंगे भगवान को पहले से ही पता था। वो पाप ज़्यादा करेंगे तब जो है इनका मृत्यु जल्दी होगा, इसलिए भगवान ने पाप करने के लिए पापी को जो है मौका देते हैं। भगवान ने घड़ा जब भरेगा तब जो है जघन्य पाप करने वाले व्यक्ति को, नारद जी जब आए कंस को बोलने लगे, कंस ने छोड़ दिया था, ये पापी है, इनका घड़ा जब अगर ज़्यादा जल्दी नहीं भरेगा तो वो मरेगा ही नहीं। तब बोले कि आप क्यों वापस करवा दिए वसुदेव को? अरे 8वां गर्भ आपको आकाशवाणी हुआ है, उसी गर्भ से उत्पन्न हुआ जितने बच्चा है वो सब तुम्हारे शत्रु है। तब जो है उन्होंने जा करके उन्होंने सोचने लगा, अरे ये तो सही बोले, मैंने तो गलत किया। फिर जाके बच्चे को मारा। जो बाल हत्याकारी है उनको ज़्यादा पाप है, उनका मुख देखने से पाप भी लगता है। तो इसलिए दुर्योधन जब भगवान ने गए, भगवान को कुरुसभा में स्वागत सत्कार बड़े धूमधाम से करवाए और भगवान वहाँ पर गए, बैठे,
आते समय भगवान को दुर्योधन ने बोला कि भगवान आप मेरे अतिथि गृह में आप रहेंगे, मेरा यहाँ भोजन करोगे और हम लोग एक साथ प्रसाद पाएंगे। भगवान ने बोले दुर्योधन ये संभव नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त जो होता है, चाहे वो फल दे या फूल भी दे या पत्ता भी दे और जल भी दे, कुछ नहीं तो प्रणाम भी कर ले, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन तुम जैसे अहंकारी अधर्मी 56 क्या 1000 प्रकार के भोजन अगर मुझे खिलाओगे, मैं स्पर्श करने वाला नहीं हूँ। ये बात भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जी को भी बोले कि आपके साथ मैं क्यों हूँ आपको पता है? आप सोचते हो कि ये हमारे बुआ के पुत्र है, इसलिए हमारे साथ संबंध रख करके ये हमारे साथ है। बोले कि ऐसा बात नहीं है, वो शिशुपाल भी मौसी का लड़का है, उनको मैंने क्यों मरवाया, मेरे हाथ उन्होंने क्यों मरा? बोले कि जिन्होंने अधर्म का साथ दिया वो मेरा शत्रु है, जो धर्म के साथ है वो मेरा मित्र है। चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई ना भी हो, मुझे कोई वस्तु की लालची मेरा नहीं है, क्योंकि भगवान को क्या कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान को क्या कमी है? जो सर्वसमर्थवान है वही परमात्मा है, भगवान है। और आप क्या दोगे बना के? लोग जो बोलते हैं ना हम 56 प्रकार के लगाए, हम यहाँ इतने सब खिलाए पिलाए, ये तो अहंकार हो गया। तो इसलिए भगवान ने बता रहे हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुशुश्रूषो स्वभावात् करोति यत् सफलम सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बोले कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाता है, काया मतलब अपना शरीर है, शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाता है, वाणी के द्वारा जो स्तुति पाठ आदि करते हो, मन के द्वारा जो सोचना आदि करते हो, बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है, बोले कि ये सब जो है मुझे अर्पण कर देता है। बोले कि वही परम पुरुष भगवान को, भगवान के लिए ही मैं अर्पित हूँ और मैं ये सब उनके श्री चरणों में समर्पण कर देता हूँ। पूजा पाठ आदि करके, दान पुण्य आदि करके, अंत में ये जब समर्पित कर लेता है भगवान, ये सब आपका है, मैं आपको समर्पण करता हूँ, ये भाव जब हो जाता है तब जो है इनके अंदर ना अहंकार रहता है। भगवान ने किस लिए बोले? बोले कि ये भक्तों का लक्षण है, जिस भक्त के पास अहंकार नहीं है, शुद्ध आगे बताएंगे, अगले अध्याय में बताएंगे भक्त जो है किसी प्रकार है, कितने प्रकार के हैं। शुद्ध सात्विक भाव वाला जो भक्त होते हैं उनका मन कैसे होता है? निरंतर जो है भगवान के प्रति ही होता है, ना उनके अंदर अहंकार होता है मिलने पर,
ना न मिलने पर भी दुख भी होता है। वो जो है नित्य निरंतर उनका चिंतन भगवान से बाहर नहीं जाता। पिंगला बेस्या ने क्या बोला, बोली उन्होंने, बोले कि अरे मैंने शरीर के सुख के लिए सारा जीवन जो है पैसा कमाने के चक्कर में मैंने व्यतीत कर दिया, गंदे गंदे काम में। अगर इतना समय में भगवान का भजन करता तो भगवान मुझे मिल जाते। उनके मन में संकल्प करके उन्होंने संकल्प किया, आज से मैं ये गंदी काम नहीं करूंगी, और भगवान का नित्य निरंतर चिंतन किया। अंत में भगवान को ही प्राप्त हुआ उन्होंने। इसलिए अपने वाणी से और अपने काया से, शरीर से, मन से जो कर्म हम करते हैं, ये कर्म किसको, ना भगवान को अर्पण कर दो, तो नित्य निरंतर आपका मन जो है उसी में रहेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके अंदर क्या आएगा, अहंकार आएगा। इसलिए बोलते हैं ये अहंकार की वजह से जीव का पतन होता है, बंधन होता है। अहंकार के कारण कंस का मृत्यु हुआ, अहंकार के कारण रावण का मृत्यु हुआ, हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ। किसके कारण, अहंकार के कारण। मैं और मेरा, यही अहंकार है। तो बोले कि जो भी आप कर्म करो वो सब भगवान को अर्पण कर दो। देवी में भी आता है सप्तशती में, गुह्याति गुह्यो पत्री त्वं गृहाणास्म कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। हे देवी, मैंने जितना अनुष्ठान किया मैंने आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया। वामस्ते जपम जलम समर्पये, आपको मैं समर्पण करता हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए। आप क्या बोलोगे? रावण ने क्या बोला? रावण ने बोला, जब शिव जी बोले तब वो क्या बोला? बोला कि मैंने इतने साल तपस्या किया भूख प्यास रह करके, बोले कि मेरा परिश्रम से मुझे ब्रह्मा जी वर दिए, मैं उनको क्यों त्याग दूं? मैं जाके राम के शरण लूं? ये कभी नहीं होगा। मुझे जो ये बल प्राप्त हुआ है मेरे पुरुषार्थ से हुआ है, ये अहंकार है। आप बोलते हो कि नहीं, मैंने व्यापार करके इतना पैसा कमाया, नौकरी करके कमाया, ये मैंने इतना दिन भूखा रहा, प्यासा रहा, परिश्रम किया। आप बोलते हो ये कि ये मुझे भगवान ने दी? बोलते हो? नहीं बोलते। ये अहंकार है। ये सारे संसार में जो जो चीज हो रहा है सब भगवान का दिया हुआ है। हम भी जो सांस आदि लेते हैं ये भी भगवान ने दिए हैं, जो खाते हैं वो भी भगवान दिए हैं। आप क्या बोलते हो? मैंने खरीद करके ले आया। अगर भगवान ने नहीं बनाते तो आप कहाँ से खरीद करके लाते? बोलो। जो धान, जो गेहूं आप खा रहे हो, ये किसने बनाया? आपने, विज्ञान ने बनाया? विज्ञान ने उसका कलमीकरण किया है, लेकिन मूल जो है धान और गेहूं किसी ने नहीं बनाया। ज़्यादा उत्पादन होने के लिए उन्होंने कलमीकरण किया है, हाइब्रिड किया है। तो इसलिए ये अहंकार मन के अंदर जो होता है, मैंने कर दिया, मैंने इतना घर बना दिया,
ये घर जो बनाए इसमें जो जो उपादान लगा है, ये उपादान आपने बनाया है क्या? मिट्टी आपने बनाया? मिट्टी से तो ईंट बनता है ना, मिट्टी तो हमने नहीं बनाए। ईंट आपने बनाया, लेकिन मिट्टी तो आपने नहीं बनाया। अगर मिट्टी नहीं होता तो ईंट कहाँ से आता? सीमेंट भी जो है ये पत्थर से होता है, अगर पत्थर नहीं होता तो सीमेंट कहाँ से आता? ये जो अहंकार होता है जीव में, ये अज्ञान के कारण होता है, और ये अहंकार के कारण जीव का पतन होता है। इसलिए भगवान ने बोले मान अपमान यो तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षो यो। ये मान अपमान आदि को छोड़ दो, ये अहंकार को छोड़ दो। भगवान बोले वो मेरा प्रिय भक्त है। बोले किसने? मय और पित्त मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जिन्होंने मेरे प्रति अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ समर्पण कर रखा है, वही मेरा अत्यंत प्रिय है। इसलिए ये समर्पण भाव जिसके अंदर है, देखो घर में भी जब आपके मन में समर्पण भाव रहता है, घर में झगड़ा कभी नहीं होता। घर के मुखिया के अंदर अगर समर्पण भाव नहीं, अहंकार है, तो घर में रोज झगड़ा है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए ये अहंकार ही जो है मूल जड़ है। जड़ को उखाड़ के फेंकने के लिए भगवान ने ये सब बता रहे हैं। बोले कि भागवत धर्म यही है, आप करोगे मुझे अर्पण करोगे, यही भागवत धर्म है। उसमें क्या है? आपके अंदर सहन करने का शक्ति जो है प्राप्त होगी, और मन जो है भगवान के प्रति आपका ज़्यादा रहेगा और वहाँ पर खींचेगा, यही बताते। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया यतो बुध आभजेतं भक्तैकसेकैषं गुरुदेववतात्मा। बोले कि ईश्वर से विमुख होने वाले पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। आपको अपना स्वरूप क्यों नहीं होता है? बोले कि ईश्वर से विमुख होने के कारण ही, भगवान से विमुख होने प्राणी जो होते हैं, अपना स्वयं जो है, अपना स्वरूप को वो जान नहीं पाता है, विस्मृति होने के कारण। जैसे कि आपने किसी वस्तु कहीं पर रख दिए, तो विस्मृति के कारण आप क्या करते हो? उनको ढूंढते हो। इसी प्रकार आपका स्वरूप भगवान का विस्मृति होने के कारण ही आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, और इसकी वजह से आप क्या बोलते हो? मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ। इस प्रकार का जो है आपके मन में विपर्य होता है, ये भावना आपके मन के अंदर होता है। लेकिन वास्तव में आप कौन हो? जो मैं बोलते हो, ये मैं कौन है? इसको कभी जानने के लिए आप चिंता करते हो? वास्तव में ये जो मैं हूँ, ये मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कभी किसी ने इसके ऊपर चिंता नहीं किया है। वो क्या बोलता है? मैं जो है उनका पुत्र हूँ, उनका पुत्री हूँ, उनका पति हूँ, उनका पत्नी हूँ। इसी प्रकार भाव में आप अपने आप को परिचय देते हो, लेकिन वास्तव में ये नहीं है।
अगर आप उनका है, वो जब मर जाता है आप क्यों नहीं मरते? बोलो। वो जब देगा, अपना है मानते हो, वो अगर बोलेगा कि 20 पियो, आप पीते हो? नहीं पीते हो। तो अपना कैसे हुआ है? तो स्वयं अपने को जानो, मैं कौन हूं। मैं जो है ये मैं कौन हूं। आप ये शरीर को मैं बोलते हो, दिखाते हो कौन मैं हूं। तो ये शरीर आप है क्या? आप तो नहीं है ये शरीर। मेरा शरीर बोलते हो कि मैं शरीर बोलते हो? मेरा शरीर बोलते हो। ये शरीर जो है मतलब मेरे से अलग है। मेरा जो चीज होता है मेरे से वो अलग होता है। ये मेरा पुस्तक है, पुस्तक मेरे से अलग है। मेरा कपड़ा है, मेरे से ये अलग है। मेरा शरीर है, शरीर भी मेरे से अलग है। अगर मेरे से ये अलग है तो मैं कौन हूं? मैं जो है ये स्वयं आत्मा है। ये आत्मा कौन है? स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये ज्ञान जब तक आपको नहीं है तब तक आप जो है भटकते रहते हो। जब आपको ये ज्ञान हो गया तब ये संसार का दुख सुख आदि आपको स्पर्श नहीं करेगा। बोलने पर नहीं होता है, ऐसे तो शास्त्र में लिखा है, पढ़ने के बाद लोग बोल देते हैं। जब तक अनुभव नहीं होता, कैसे होगा? व्यवहार के द्वारा, आचार व्यवहार, दीर्घ दिन का ये प्रयास करते 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 करते, इसलिए क्या बोलते? बोले कि ये अविद्या के द्वारा बंधित होने के कारण, अविद्या के द्वारा आप बंधन है, मैं और मेरा ये अविद्या है। ये बंधे होने के कारण आप ये संसार को मैं और मेरा मान करके रखे हो। इसीलिए कितने जन्म का, एक जन्म का नहीं है, कितने जन्म का। इसलिए क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। जो भी हम कर्म करें वो कर्म जो है भगवान को अर्पण करें। ये करते 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 मन के अंदर ये आएगा, ये संसार विश्व रचना करने वाला वही परमात्मा है। इनके द्वारा चराचर जगत जो है उत्पन्न हुआ है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो है ये भी उत्पन्न हुआ है। ये होने पर ही हम लोग जो है सांस भी लेते हैं, पानी भी मिलता है और वायु भी मिलती है, खाना पीना आदि सब जो है ये इन्हीं की कृपा से हमको प्राप्त हो जाती है। ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा? आपके मन में ये मैं और मेरा ये भाव कट जब जाता है तब आपको जो है वही आत्मा का स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। 12 साल 15 साल इसी प्रकार अभ्यास करते करते, इसलिए तो भगवान ने बोले कि जिस स्थान में रह रहे हो उसी स्थान को ही कोई तीर्थ समझो। मान लो कि यहाँ फगवाड़ा में आप रहते हो, इसको ही समझो कि यही वृंदावन है, यहाँ पर ये जमुना है भावना में, और भगवान यहाँ गौ चरा रहे हैं, यहाँ बांसुरी बजा रही है। ये भाव में जब भावित हो जाओगे तब आपको जो है अपने आप सब दिखाई पड़ेगा। जिस रंग से मन को आप रंगाओगे, जैसे कि कपड़ा को जिस रंग से हम रंगाएंगे कपड़ा उसी प्रकार होता है। मन को भी जिस प्रकार में भावित कराओगे इसी प्रकार भावना से मन भावित हो जाएगा। बोले कि ऐसे करते करते ही अज्ञान हटता है। ये स्वयं प्रयास करना पड़ता है, नहीं तो इसी दलदल में ही जीव ऐसे रहता है
और इसको कभी पार नहीं होता। भले ही आप कितने प्रकार के हो जाओ, लोग होते हैं ना, चिता तिलक लगाते हैं, माला लगाते हैं, घूमते रहते हैं और बोलते हैं हम भगत हैं, लेकिन कितने जन्म चला जाएगा फिर भी नहीं है। अगर मन के अंदर इसमें ना माला की जरूरत है, ना वस्त्र की जरूरत है, पहचान की कोई जरूरत ही नहीं। मन के अंदर अगर वो भाव नहीं है, देखो तुलाराम जो था मांस बेचने वाला, उनके पास जाजली ऋषि गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बोले कि भगवान ने मुझे ये जन्म दिए ये कर्म करने के लिए, मुझे परिवार पोषण के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये धर्म है। लेकिन उनके पास जो ज्ञान था यही ज्ञान था उनका। तो कितने जन्म होने पर भी अगर मन के अंदर हम ये भावना नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तब जो है ऐसे भटकते रहते हैं। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ से हम भटक रहे हैं, तब तो ये शरीर मिलता है। किसी जन्म में पशु हुए, किसी जन्म में पक्षी हुए, किसी जन्म में वृक्ष आदि हुए, फिर मनुष्य हुए, फिर मरे, फिर जन्म हुए। ये जो है आज तक हम है, क्योंकि ये अज्ञान के कारण। अज्ञान रूपक बीज जब नष्ट हो जाएगा तब जो है जीव का कल्याण है। अज्ञान हटेगा कैसे? इसी प्रकार भगवान ने बताए, बोले कि इसी प्रकार कर्म करो तब जाके हटेगा। आगे की बात अब कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।